नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु नेमा आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो बुध महाराज की जो चाल पलटने वाली है, बुध महाराज वापस मार्गी होने वाले हैं, उसके लिए है। देखिए, बुध महाराज का वक्री और मार्गी होने वाला व्यापार में भारी उठापटक करता है। जैसा कि आप देख चुके हैं, 1 अप्रैल को बुध महाराज मेष राशि में वक्री हुए थे। 9 अप्रैल को बुध महाराज वापस वक्री होकर मीन राशि में चले गए और मीन राशि में वक्री चलते 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 25 अप्रैल को ये मार्गी होंगे। यानी कि मीन राशि पे उल्टी चाल चली और जैसे यहाँ से चल रहे हैं उल्टे चलते चलते, इसके बाद यहाँ से ये बुध महाराज 25 अप्रैल को फिर वापस सीधा चलेंगे। 25 अप्रैल से जैसे ही बुध महाराज मार्गी होंगे, वैसे ही आपने देखा होगा कि 9 अप्रैल के बाद से व्यापार में भारी उठापटक हुई। सोना और चांदी हाईएस्ट पीक जो भाव है वो पीक पे है। सोना अप्रोक्सीमेट मेरे हिसाब से 75,000 के आसपास चल रहा है, चांदी 85 के आसपास चल रही है। ये अभी तक सोने चांदी का हाईएस्ट भाव है। अब लोगों के मन में ये धारणा आ गई है कि क्या ये मार्केट और ऊपर जाएगा। यदि ऐसा ऊपर मार्केट जाएगा तो समझ लीजिए कि विश्व में हालात बड़े खराब हो जाएंगे। और ऐसा लग भी रहा, क्योंकि ईरान और इराक में ठन गई है, ईरान और इजराइल में ठन चुकी है। 2 मोर्चे पहले ही खुले थे, रसिया यूक्रेन, इजराइल फिलिस्तीन। तो सभी लोगों के मन में ये शंका आ गई है कि अब मार्केट बहुत तेजी से, मार्केट में से युद्ध भड़क जाएगा, क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ जाएगी, क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ेगी, महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। तो सभी लोगों के मन में शंका के भाव आ गए हैं। शंका के भाव आने के कारण सोना चांदी ऊपर बढ़ गया। लेकिन देखिए, ये जो देखा उस हिसाब से आप लोगों ने विचार कर लिया। लेकिन हमारी जो ज्योतिष की दृष्टि है वो ये कहती है कि आप लोगों को अब इस तरीके से नहीं सोचना है, भेड़ चाल में नहीं चलना है। देखिए, 25 अप्रैल से बुध महाराज मार्गी होंगे और 1 मई को गुरु महाराज शनि की दृष्टि से हट जाएंगे। साल भर से धन, अर्थ, पैसा इसका कारक ग्रह और समस्त विश्व में जो शांति होती है तो तभी होती है जब गुरु महाराज पीड़ित नहीं होते हैं। साल भर से गुरु महाराज राहु के साथ भी थे और शनि की तीसरी दृष्टि में थे, इसलिए गुरु महाराज पीड़ित थे। 1 मई को गुरु महाराज शनि की दृष्टि से निकलने वाले हैं। अब शनि की दृष्टि से गुरु का निकलना यह संकेत देता है कि विश्व में शांति स्थापित होगी। अब विश्व में शांति स्थापित होगी तो निश्चित रूप से भाव नहीं बढ़ेंगे, और भाव नहीं बढ़ेंगे तो हो सकता है जो सोना चांदी अपने टॉप में गए वो नीचे आ जाएंगे। शेयर मार्केट जिस तरीके से क्रैश हुआ है, क्योंकि जब भी युद्ध के बादल मंडराते हैं तो शेयर मार्केट क्रैश हो जाता है, तो शेयर मार्केट जिस तरीके से क्रैश हुआ है वो वापस अपनी नॉर्मल लाइन पे चलना शुरू हो जाएगा। तो मेरा आपको सभी को सलाह ये है कि 1 मई तक आप वेट करें। 1 मई, 2 मई, 3 मई मार्केट को देखें। उसके बाद आपको लगता है कि मार्केट धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है, तो जब पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाए, यानी कि 10 मई के बाद, क्योंकि 10 मई के बाद बुध महाराज अपनी नीच राशि को छोड़ के मेष राशि में एंट्री कर लेंगे, उस समय तक मार्केट की स्थिति क्लियर हो जाएगी। तो मेरे सभी दर्शकों को, जो शेयर मार्केट में काम करते हैं, जो व्यापारी हैं और किसी प्रकार का लेन देन कर रहे हैं, जैसे छोटी मोटी खरीदारी भी करने जा रहे हैं, तो अभी 10-15 दिन के लिए खरीदारी टाल दीजिए। क्योंकि हो सकता है जो चीज़ अभी 100 रुपये मिल रही है वो बाद में आपको 80 रुपये मिल जाए, 20 रुपये का फायदा हो जाएगा आपको। तो आपको 1 मई से 10 महीने तक होल्ड में रखना है अपने आप को। उसके बाद आपको लगेगा कि मार्केट 10 मई के बाद देखिए मार्केट कैसा है, उसके बाद डिसीजन लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट नॉर्मल होगा, भाव नॉर्मल होंगे और इससे आपका जो बड़ा नुकसान होने वाला वो नुकसान बच जाएगा। तो ये जो मेरी जो जानकारी दी है बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है।
बुध महाराज के विषय में। इसको आप इसका चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। व्यापारी वर्ग के लिए खास है, शेयर मार्केट के लोगों के लिए भी बहुत खास है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको बढ़ाने में सहयोग करें। नमस्कार।